नमस्कार everyone, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:27 है और सुबह मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी पहले तो जरूर उसमें इंडेक्स कैसे रहा सारी चीजें। तो स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए भी मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ मैंने डीमैट का वॉच लिस्ट ओपन किया और इतने सारे स्टॉक हैं। अब मुझे ट्रेड करना है तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक का 3 फेसेस होते हैं। एक बुलिश टू बुलिश रहने वाला होता है, एक बुलिश तो रहता है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, और एक बुलिश टू बेरिश भी हो सकता है, मतलब ऊपर से नीचे भी जा सकता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हम स्टॉक प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि वो आज बुलिश रहने वाला है बेरिश रहने वाला है? डाटा से। स्टॉक में मैं क्यों कहता हूं कि उसका ट्रैप नहीं होता, क्योंकि जो उसका ऑप्शन चेन होता है वो 1 मंथ का डाटा होता है, 1 मंथ का इंटेंशन होता है, और जो हमारा बैंक निफ्टी का होता है तो 1 वीक का होता है। इसलिए इसमें तुरंत चेंजेस घटते बढ़ते रहते हैं। जो 1 मंथ वाला होता है इसमें ट्रैप नहीं होता जितना आसानी से। तो हमारे पास जब स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो बोलते हैं कि एक दिन पहले ही पता करें कि स्टॉक कल कौन सा मूवमेंट करने वाला है या इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करें। मैं कहता हूं जब तक आपको डाटा रीड करना नहीं आता, यानी किसी भी स्टॉक का डाटा पहचान ही नहीं रहे हो कि उसमें कैसा बुलिश इंटेंशन बनता है, कैसा बेरिश इंटेंशन बनता है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? तो हजारों स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करते हैं। हजारों स्टॉक में चुन के आपको इतने स्टॉक दिए गए कि आप इतने स्टॉक में हाई वेटेज स्टॉक है। जो हाई वेटेज मैं आपको क्लासेस में बार बार ये समझाता हूं कि हमें क्यों कहता हूं कि आप हाई वेटेज स्टॉक में ही ट्रेड करो, क्योंकि हाई वेटेज स्टॉक जो होता है वो उसका जो होता है प्राइस सेक्शन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हम एक दिन पहले किसी स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं कि वो कल बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला? मैं कहता हूं नो, नेवर। क्योंकि मार्केट में आप एक दिन पहले का डाटा था और आज का डाटा है वो चेंजेस हो जाता है। अगर हाँ, एक तरीके से कर सकते हो, अगर कोई स्टॉक कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया तो शायद कल मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बहुत कुछ मतलब इंटरनल न्यूज है जो कंपनी से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉजिटिव बहुत अच्छी निगेटिव आ जाती है, तो आप उसमें कल का एक इंटेंशन बना सकते हो कि हाँ ये मार्केट मूवमेंट करेगा। बट ये रोज तो नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसको तो हम नहीं कह सकते ना कि इसके ही सीख के हम पैसा कमा सकते, नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अब क्या हम मार्केट में कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन है कि हम क्या पता कर सकते हैं मार्केट खुलने के बाद कि स्टॉक आज ऊपर ही जाएगा? हाँ, ये पता कर सकते हैं कि आज ये स्टॉक वो भी खुलने के बाद मार्केट में 10 बजे के बाद कि किसी भी स्टॉक को ये पता कर सकते हैं कि आज इस मार्केट के क्या ट्रेंड है। ये बुलिश ही रहने वाला है, या ये बुलिश जा रहा है लेकिन बेरिश जा सकता है, या ये बुलिश जा तो रहा है लेकिन इसको बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा और बहुत ही मुसीबत से ये ऊपर जाएगा। ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन वो चीज करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ऑप्शन चेन में 183 जो स्टॉक है सिर्फ इसमें ट्रेड करने के लिए। और जैसे आर्टिन है, अब आर्टिन में क्या है? आर्टिन में क्या बुलिश ट्रेड बनेगा? बिल्कुल बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन ये क्या है कि ये बुलिश ट्रेड तो बनेगा आर्टिन में, लेकिन इसको मशक्कत करना पड़ेगा ट्रेड करने। मैंने क्या बोला, 3 फेसेस में होते हैं। अब मैंने आर्टिन का चार्ट तो नहीं देखा, मैं सिर्फ इतना बता दिया कि इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा, लेकिन इसको क्या है, बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। तो इसको हम स्मूथ बाइंग, इसमें हम नहीं कह सकते कि इसमें स्मूथ बाइंग आर्टिन में आएगी। ये आएगा तो बाइंग, आपको चार्ट में दिखेगा ये बुलिश गया है, लेकिन इसमें क्या है, इंटेंशन। देखो मैंने क्या बोला, चार्ट में तो दिखेगा आपको बुलिश, लेकिन इसको क्या है, मशक्कत करना पड़ेगा। देखा आपने कि ये गया तो बुलिश है, मार्केट में आपको चार्ट में तो बुलिश दिख रहा है। मार्केट कहाँ है, 748 से 758 पे चल रहा है। मार्केट खुला कहाँ पे, 748, मार्केट ऊपर चला, लेकिन ये ऊपर गया, ये मशक्कत कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और ये ऊपर फिर से कोशिश करेगा जाने की। मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, और आपको चार्ट में दिख रहा है या नीचे से ये ऊपर तो गया है। तो सेम टू सेम यही मैं कह रहा हूं कि आप जब तक ये चीजें, मैंने इसका तो चार्ट आपको तो एक मॉनिटर का काम करता है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका सारा डाटा है। आप इसको रीड कर लो, मॉनिटर आप खुद बन जाओगे। तो मैंने आर्टिन का तो कोई मॉनिटर कोई चार्ट नहीं देखा था कि कैसा स्टॉक चलेगा। मैंने बताया क्योंकि मुझे यहां से एक नजर में, मैंने क्या बोला, जब आप चीजें करते करते आपके पास प्रैक्टिस हो जाती है तो आप एक नजर देखते हो और आपको बहुत कुछ गुड़ा भाग करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह हमें ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत सारे स्टॉक हैं, तो हमें इतने सारे स्टॉक में तो हम एक एक करके नहीं देख सकते हैं। जैसे टाइटन है, टाइटन में बेरिश ट्रेड बनेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है बेरिश की, टाइटन में बेरिश लास्ट बने रही है। सो फाइनली टाइटन की हम बात करें तो टाइटन का चार्ट देखो, टाइटन मार्केट ओपन हुआ 9:35, 9:15 बजे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया। ठीक है ये, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेंथ है। ये बेरिश डाटा कब बना, यहाँ से बना, तो यहाँ के बाद से ये मार्केट में इसमें स्ट्रेंथ है। अब बात, बहुत सारे स्टॉक है, अब हम ऐसे तो पिक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए सीट्स। सीट्स क्या है, आप लोग काफी क्वेश्चन करते हो सीट्स मिलेगी कहाँ पे? ये कोई सीट्स गूगल या कोई प्रोवाइड नहीं करते। सीट्स या कहीं आप सीख रहे हो वो देता होगा, या तो आप जब मुझसे सीखोगे तो ये मिलेगा। इस सीट से कहीं डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है, आप खुद से बनाते हो, इसको कोडिंग करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे 180 स्टॉक है, तो या तो मैं क्या करूं, मुझे तो सबसे पहले आपको अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शन चेन रीड करना आता हो। दूसरी चीज, जैसे 180 स्टॉक है तो एक एक करके मुझे फाइंड करने से अच्छा है मेरे सीट्स में वो फॉरवर्ड करके खुद मतलब फिल्टर करके मुझे दे देगा कि किस स्टॉक में बेहतर बाइंग कर सकते हो, किस स्टॉक में बेहतरीन सेलिंग आ सकती है डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे वही सारे स्टॉक हैं जो वहां पे ऑप्शन चेन में थे 180। अब मुझे इस पे 2 स्टॉक ढूंढने हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैं सीट्स भी दे दूंगा, तो जब तक आपको ऑप्शन चेन नहीं आता आप डायरेक्ट सीट से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो।
सीट्स तो हमारा एक इंटेंशन होता है कि हमें इतने सारे स्टॉक फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, उसके रीजन उसका बिहाइंड रीजन उसका ऑप्शन चयन ही है कि आप इसमें तो देखोगे ही देखोगे। तो सबसे पहले इस पे एक दो स्टॉक उठाते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली एक स्टॉक हमें मिला है कोल इंडिया, और कोल इंडिया बात करें तो कोल इंडिया 454 का करंट मार्केट प्राइस है। सेलिंग के लिए ये डी वाला सेक्शन आपको सेलिंग के लिए इंडिकेट करता है सेल, तो ये कोल इंडिया सेलिंग के लिए यस है। और इसमें लॉस कितना पॉइंट है, -4.65%, 65 है एंड लॉस है। तो मार्केट में कोल इंडिया मार्केट ओपन क्या हुआ, 459 पे और 451 पे चल रहा है। तो इसको वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन चेन देखते हैं कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का हमें सेलिंग के लिए तो ऐसा, लेकिन इसका देखते हैं कि सही में हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। सीट्स तो बोल रहा है कॉल इंडिया, ओके हाँ सेलिंग टू 7। जहां तक है कि ये स्टॉक का सेलिंग इंटेंशन बहुत अच्छा है और ये स्टॉक लास्ट तक नीचे ही जाना चाहिए, मतलब क्लोजिंग नीचे ही देना चाहिए। तो इसमें बेरिश इंटेंशन बन सकता है, लेकिन बेरिश इंटेंशन बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉरिजॉन्टल जोन। जितने से आपको एक ट्रेन में बैठने के लिए, ट्रेन आपके बगल से भी जा रही है लेकिन आपको एक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी ट्रेन जा रहा है तो उसमें बैठने के लिए भले आपके बगल से जा रहा है लेकिन उसमें जाने के लिए आपको एक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, वो स्टेशन से गुजर के ही जाएगी, आप स्टेशन में जाके ही बैठोगे इस पे। तो ऐसे इतना ही जोन हमारे इसमें ट्रेड लेने के लिए हॉरिजॉन्टल जोन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल जोन कौन सा मिला है, ये वाला। मैंने ये वाली कैंडल्स का बॉडी लिया एग्जैक्टली ये। अब यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो हॉरिजॉन्टल जोन मिल गया, तो यहाँ पे मुझे रिटेशन रिजेक्शन तो चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल जोन के लिए हमें गैन कैलकुलेटर, तो गैन कैलकुलेटर विलियम डेलबर्ट गैन के बारे में, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैन कैलकुलेटर खोलते हैं। गैन कैलकुलेटर खोलने के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है 452.50 सॉरी 452.50 का है, ओके 452.50। तो गैन कैलकुलेटर 452.50 सॉरी, तो इसमें हम क्या डालेंगे 452.50, ये हमारा गैन का है। तो गैन कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं तो कह रहा है भैया आप सेलिंग साइड तब जाना जब 451 के नीचे जाए, मतलब जहां पे मार्केट अगर 451 के नीचे जाता है तो हम सेल साइड जा सकते हैं। तो हमारी नेक लाइन का है, यानी ये बस स्टॉप है, ठीक है। तो बस इस बस स्टॉप पे जब आई तो इसको नीचे जाना है, तो ये कह रहे भैया एक बार में तो सारे पैसेंजर आ नहीं गए। इसके लिए मार्केट क्या किया है, बस ने यूटर्न लिया यहाँ से और फिर से वापस अपने बस स्टॉप पे गया कि जो पैसेंजर छूट रहे हो, यानी जितना और वॉल्यूम ऐड हो सकता है ऐड हो जाए। तो यहाँ पे पैसेंजर मार्केट ऊपर क्यों गया, पैसेंजर लेने, यानी वॉल्यूम ऐड कर रहे। तो मार्केट कहां से यूटर्न लिया है, हमने यहां से यूटर्न लिया। तो हम नेकलाइन कहां का खींचेंगे, आप अच्छे से जानते हैं नेकलाइन कहां का खींचा जाता है, आप नेकलाइन ये खींचोगे एग्जैक्टली ये नेकलाइन, ओके। तो ये क्या हो गई हमारी नेकलाइन। अब गैन कह रहा है कि किसके नीचे जाएगा तो मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो, नेक लाइन किसके नीचे जाएगा तो आप ट्रेड ले सकते हो 451 की। तो ये मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेस्ट कर चुका है एंड रिजेक्शन देना है, तो लास्ट तक बने रहिए, इस पे कंफर्मेशन होता है तो हम ट्रेड लेते हैं। तब तक हम एक और स्टॉक ढूंढते हैं, लास्ट तक बने रहिए, एक स्टॉक और। बाकी गैन के हिसाब से क्या इस पे एंट्री हो गई है ये देखते हैं। तो मार्केट कहां तक है, 451.57 पैसे तक, और गैन का क्या है 451.56 पैसे, मतलब सेल साइड कहां जा सकते हैं 451.56 पैसे। मतलब अभी गैन के हिसाब से एंट्री नहीं हुई है, वो 451.56 पैसे के नीचे आता है तो हम सेल साइड जा सकते हैं। तो अभी हमें भी कंफर्मेशन चाहिए, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए तब तक। सो फाइनली जैसे हमने एक स्टॉक ढूंढ के तो रखा है यहाँ पे कोल इंडिया। एक्सिस बैंक मिला है, बट एक्सिस बैंक को हम चार्ट पे लगाते हैं। बहुत इंतजार के बाद एक एक्सिस बैंक बाइंग के लिए है, 1145 करंट मार्केट प्राइस है एंड 1130 है। तो यहाँ पे 15 पॉइंट गैप है मार्केट में एंड लास्ट तक बने रही है मैं आपको। सो फाइनली जो हमारा एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक बाइंग के लिए ऐसा है एंड जो हम कोल इंडिया में तो वेट कर ही रहे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक की बात मैं करूँ तो बाइंग के लिए इंडिकेशन है। तो इसका पहले सबसे पहले हमें ऑप्शन चैन देखना पड़ेगा कि एक्सिस बैंक का है क्या। वैसे तो एक्सिस बैंक डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं ले सकते कि इसका इंटेंशन क्या है, क्या स्मूथ बाइंग आएगी कि नहीं आएगी। एक्सिस बैंक की बात करता हूं मैं, तो क्या इंटेंशन है बाइंग के लिए एंड वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है एक्सिस बैंक का। तो इसको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, अगर ये सुबह होती तो मैं इस पे आंख बंद करके ट्रेड कर सकता था, लेकिन इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा कहाँ पे है मार्केट में, ये वाला या ये वाला। तो यहाँ का मार्केट का हॉरिजॉन्टल जोन तो मार्केट ऊपर जा चुका है, लेकिन ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन मार्केट में हमें मिल सकता है। तो इसके बाद हम लगाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में याद होगा मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है
कि मार्केट में जब भी आप हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ पे ब्रेक ना करें तो हम हिस्ट्री मार्केट ब्रेक करके ऊपर ऊपर से नीचे आ जाए और फिर से ऊपर जाता है तो हम हिस्ट्री वाली नेकलाइन ले सकते हैं। तो मैं कहाँ का नेकलाइन लूंगा, ये वाला नेकलाइन ले सकता हूँ। तो ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए हमें, 1145 पर कैंडल क्लोज। लेकिन हॉरिजॉन्टल जोन भी हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल जोन के हिसाब से गैन के हिसाब से हमें कहाँ एंट्री मिलती है। तो गैन का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस है 1145 रुपए 75 पैसे। तो हम यहाँ पे 1145 रुपए 1145 रुपए 75 पैसे ओके कैलकुलेट करते हैं 1145 रुपए। तो बाई कह रहा है भैया बाइंग आप साइड जा सकते हो 1147 रुपए 51 पैसे के ऊपर जाता है। तो 1147 रुपए 51 पैसे के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो वैसे भी 1157 रुपए 41 पैसे तो जा चुका है, मतलब गैन के हिसाब से तो एंट्री हो चुकी है। हमें चाहिए नेक लाइन। तो नेक लाइन तो हमारी ये वाली हो जाएगी हिस्ट्री का नेक लाइन, क्योंकि मार्केट यहाँ को एक बार ब्रेक किया था और नीचे चला गया था, वापस आज ब्रेक किया। तो वेट करें कैंडल क्लोज होने का, बाकी एक वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट तक बने रही, देखते हैं, इंतजार कर। सो फाइनली एक्सिस बैंक में नेक लाइन के बाहर कैंडल क्लोज दे दिया है। तो हमें देखो इसमें क्या है, जैसे कोल इंडिया में है हमें वेट करें, लेकिन एक्सिस बैंक का डाटा बहुत अच्छा है, ये ऊपर ही जाएगा। तो कैंडल क्लोज कैंडल क्लोज दे दिया है, सॉरी, और कैंडल क्लोज दे दिया तो यहाँ पे हमारा गैन के हिसाब से भी एंट्री हो गई। तो वेट करते हैं, यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। लास्ट तक बन रही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को। सो फाइनली हाँ एक्सिस बैंक में 250 क्वांटिटी ली है, 57,000 का फंड लगा है और 1148 रुपए 45 पैसे की बाइंग है। अब इसमें टारगेट कैसे लिया जाए, ये तो ऑल टाइम हाई पे है मेरे हिसाब से। मार्केट कैंडल क्लोज दे दिया है, ये स्मूथ बाइंग है। ऑप्शन चैन में अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप क्लास में होगे तो आपको पता चल गया मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक तरफा ट्रेड है। मतलब एक्सिस बैंक क्या है, एक तरफा है। अगर मार्केट इसको क्रॉस किया है तो कहां तक जा सकता है, 1150 1151 तक गया है। लेकिन आज मार्केट में गैन के हिसाब से 1147 को ब्रेक कर सकता है। 1155 का टारगेट, यानी 1149 है तो 1155 टारगेट बहुत छोटा मिल रहा है। तो 1155.42 तो हम गैन के हिसाब से ही टारगेट लेंगे 1155.42। तो 250 क्वांटिटी है, 57,000 का फंड लगा है। तो यहाँ पे भी 6-7 पॉइंट का तो मूवमेंट मिल ही जाएगा। तो लास्ट बने एक टारगेट में सिलेक्ट करता हूँ 1155, क्योंकि गैन के हिसाब से अगर, क्योंकि गैन के हिसाब से तो ऑलरेडी एंट्री तो हो ही गई है। तो लास्ट तक बन रही, प्लीज आपसे सो फाइनली जो मैंने एक्सिस बैंक में ट्रेड लिया है ये एक तरफा है, मींस ये बुलिश ही जाएगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता बेरिश जाने से। एक्सिस बैंक में आपका अगर 500 क्वांटिटी खरीदने की क्षमता है तो मैं कहता हूं आप 600 खरीद लो, ये 100% श्योरिटी रेट। जब ऐसे डाटा तो पहले मिलते नहीं है और ऐसे डाटा मिल जाते हैं एक्सिस बैंक में। जैसे एक्सिस बैंक में यहाँ पे सीट्स में भी मिला था ना, एक्सिस बैंक के बाइंग के लिए, सारे स्टॉक तो सेलिंग के लिए नहीं, यहाँ पे बाइंग के लिए मिला है ये। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तरफा है, क्योंकि इसका ऑप्शन चैन बिल्कुल, कोल इंडिया में मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे याद होगा मैंने नेकलाइन जरूर खींचा, मैंने ट्रेड लिया एक्सिस बैंक में, क्योंकि कोल इंडिया से बेहतर डाटा एक्सिस बैंक का मुझे मिल गया। मेन तो डाटा है और एक्सिस बैंक का डाटा ऐसा डाटा है कि ये बुलिश है। तो 49 48 55 6 रुपए का मूवमेंट भी मिलता है। तो मेरी 250 क्वांटिटी है तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा मुझे। तो देखो ऑल टाइम हाई पे टारगेट कैसे लिया जाता है, जैसे मैंने बताया ना ऑल टाइम हाई पे है तो टारगेट कैसे लिया मैंने। कैंडल्स क्लोज तो है नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल जोन तो है नहीं, कोई वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट ले लो। मैंने गैन के हिसाब से टारगेट ले लिया। गैन का कहना है कि 1155.42, तो मेरा भी वही टारगेट है। तो फाइनली जो एक्सिस बैंक में मैंने ट्रेड लिया इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट देगा ये। जैसे यहाँ पे देखो नीचे साइड मूवमेंट दिया है ना, ये जैसे ये मार्केट 1133 से 1145 पहुंचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट समय बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाया। तो सेम टू सेम मार्केट वैसा ही है, ऐसे ही मार्केट मूवमेंट करेगा। मतलब इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है मार्केट में और टारगेट 1155 से एक इजीली से दे देगा ये तो। और बहुत अच्छा मूवमेंट, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ऐसे स्टॉक का डाटा मिलता नहीं है जल्दी, अगर मिल जाए तो आंख बंद करके चुपचाप जाके एंट्री कर लो। 1150 चल रहा है और 51। मार्केट में अभी भी 53 तक मार्केट गया है, 1153 तक और 1100
1155 की हमारी एंट्री है, सॉरी 1155 का हमारा टारगेट है, 1155.50 का, और एंट्री याद होगा करीब 49 पे हमने एंट्री की थी। और ये मार्केट, ये जो आज स्टॉक एक्सिस बैंक के हिसाब से इसका डाटा है, फिर से एक बार रिलोड कर दूं और आपको मैं ये बता दूं कि ये स्टॉक आज ऐसे है कि ये कहीं से भी रिवर्स नहीं कर सकता। इसको बुलिश इंटेंशन इसका तय है और ये बहुत अभी और ऊपर जाएगा। मैं तो बहुत छोटा टारगेट लिया हूं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि ये मुझे कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, सेल दे सकता है। ये तो और मुझे बड़ा टारगेट लेना चाहिए, मतलब मुझे आज टारगेट ही नहीं लेना चाहिए, इसमें लास्ट तक 3 बजे तक जितना बाइंग आ सके उतना मुझे लास्ट तक होल्ड करना चाहिए, बट मैंने टारगेट यहाँ का लिया है, तो वेट करते हैं और थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मार्केट में जिस हिसाब से इतना समय लगा रहा है, लगना नहीं चाहिए। मार्केट ज्यादा से ज्यादा जोन को ये टेस्ट करेगा और क्या, ये लो है इसका, लो को टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक लेगा, तो मुझे इतना तो फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मैं फिर से रिलोड करूं तो इसका कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आया है कि मैं कह सकूं कि ये मार्केट नहीं है, हो सकता है शायद ये नीचे जाए, बिल्कुल भी जा ही नहीं सकता ये मार्केट। और ये एक तरफा, याद होगा मैंने कोल इंडिया में ट्रेड लेने के लिए बोल रहा था कि नेकलाइन कैंडल्स क्लोज देगा तो मैं ट्रेड लूंगा, बट इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया इस रीजन से, क्योंकि ये वाला मुझे मिल गया एक तरफा। तो वेट करते हैं, देखते हैं लास्ट तक बनेगी। वैसे मेरा स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो मेरा स्टॉप लॉस जोन इसके नीचे होगा 1145 का, ये वाला जोन होगा। बाई चांस अगर कुछ हो भी जाए ऐसे, वैसे होगा तो नहीं, बट अगर ऐसे हो भी जाए तो ये मेरा 1145 पॉइंट रुपए का सेल पॉइंट है। बाकी मार्केट तो ऊपर जाना तय है, ये ऊपर ही जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है, मार्केट कभी कभी वॉल्यूम और ऐड होने के लिए अपने हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने, तो ये अपने कहाँ को टेस्ट करने आया है, नेक लाइन को टेस्ट करने आया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल, वैसे स्टॉप लॉस हमारा हॉरिजॉन्टल जोन का था 1145 का, और नेक लाइन को ही टेस्ट करके ऊपर चला गया। देखो इसकी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बेरिश नहीं जाएगा। लास्ट टाइम में भी मैं आपको एक बार इसका 3:15 दिखाऊंगा कि लास्ट टाइम तक इसका क्लोजिंग ऊपर ही होगी। कहते हैं बोले गए वर्ड कहीं से सीखे हुए नहीं होते, सब एक्सपीरियंस से आते हैं। जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था मैं कि ये आप कुछ भी कर लो, ये स्टॉक टारगेट देगा, तो कहीं मैं कह सकते हो कि सीखी हुई बातें नहीं बता रहा था, कि नहीं अंदाज से नहीं बोल रहा था कि ये जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस जो इतने साल से कर रहा हूँ और जो चीजें सीखी है, जो मैंने आपको सिखाया है, उस एक्सपीरियंस से मैंने बोला था कि ये ऊपर जाएगा। और मैं 100% कहता हूं कि मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका है, बट कुछ लोगों या कुछ चीजों को, लोगों को चीजें नहीं समझ में आती है। फाइनली मैं पहले यहाँ से एग्जिट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है चलो। सो फाइनली मार्केट से स्क्वायर अप कर दिया और टारगेट एग्जीक्यूट हुआ था। मार्केट में एंट्री मेरी यहाँ की पॉइंट थी 48-49 के आसपास की, टारगेट 55 है। ये मैटर नहीं करता, मार्केट वॉलेटाइल मार्केट तो था शुरू में, जब वापस आ रहा था ये बेरिश, तभी मैंने यही बोला था कि ये बुलिश जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। और मार्केट में जो मैंने क्लासेस में आपको एक चीज समझाया था कि हम किस तरीके के स्टॉक को आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्शन यानी स्ट्रेंथ, और किस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ है यानी ऊपर या नीचे, वो हमें कौन बता सकता है? डाटा। मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड है या बायर इंटरेस्टेड है, कौन बताता है? ये मैंने आपको एक बार और ही बताया था, एक बार चीजें और बताई थी कि मैं तो छोटा टारगेट लिया हूं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये और ऊपर जा सकता है।
और मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि प्राइवेट जॉब यानी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कारपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, 15 से 20 हजार जॉब जो करते हैं, आप उसके लिए अपने 10 घंटे बर्बाद कर रहे हो। 10-12 हजार रुपए मीन मैं 20 हजार रुपए भी ले रहा हूँ, और 20 हजार के लिए आप 10 घंटे अपने दे रहे हो, और 10 घंटे में मान के चलो आप कितने कमा रहे हो, 700 रुपए भी अगर रोज कमा रहे हो, तो उसके लिए अपने 700 रुपए के अपने लाइफ के 12 घंटे दे रहे हो। और मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि अपने समय का अगर आप 3 महीने या 4 महीने आप दे देते हो, तो वो स्टॉक में आप उस 700 रुपए इजी से कमा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके चीजें आप कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चीजें को सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा 2-4 महीने 5 महीने में। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है कि जो ऑप्शन देखो, इंडेक्स में क्या होता है, मान चलो इंडेक्स में होता है डाटा बुलिश होता है, बाद में बेरिश भी हो जाता है, बेरिश होता है बुलिश हो जाता है, ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन स्टॉक में वो चीजें नहीं होती है, स्टॉक में बुलिश है तो बुलिश ही है। इस रीजन से मैं बता रहा हूँ कि वो चीजें जो आप एक बहुत चीजें अपनी सेटिस्फाइड करके, कंप्रोमाइज करके अपने लाइफ में चीजें पा रहे हो, वो चीजें अगर थोड़ी सी आप अपने ऊपर वो टाइम देते हो, 12-10 घंटे जो आप दूसरों को देके आप 700 ले रहे हो, अपने 3 घंटे लाइफ के अपने ऊपर दे रहे हो, तो वो बहुत चीजें आप अचीव कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी फाइनली स्टॉक में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट डे भी। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। प्लीज जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक में एंट्री किया एक्सिस बैंक में, तो मैंने एक वर्ड आपको बोला था कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और मैंने तो टारगेट जो लिया वो छोटा है, मुझे और बड़ा टारगेट लेना चाहिए। याद होगा मैंने एंट्री किया था कहां के पास, यहाँ के पास। उसके बाद मार्केट ऊपर गया 53 तक, फिर अपने नेकलाइन को टेस्ट किया, और उसके बाद जाके टारगेट दिया यहाँ का 55 का, और उसके बाद मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट कहां तक गया 64 का। तो इस तरीके का जो एक्सिस बैंक का आज जो डाटा था, ये बहुत कम ऐसे केसेस में मिलते हैं। इस तरह का ट्रेड मिले तो आराम से आप आंख बंद करके ट्रेड कर लो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ, और मार्केट ओपन हुआ था करीब 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 यहाँ के आसपास, और 1132 से 1160 64 तक गया है मार्केट। ये एक तरफा है, मतलब लास्ट टाइम तक जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता, सिर्फ हाई लो लगाते हुए मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑप्शन चेन, इसका डाटा बिल्कुल बुलिश है। मींस जो निफ्टी बैंक का डाटा देखने का तरीका होता है, स्टॉक का बिल्कुल डिफरेंस होता है। तो आपके सामने मैंने कई बार बोला था कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मैं तो एक छोटा टारगेट ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये बहुत ऊपर जाएगा। तो 64 है, और अभी भी 1 घंटे का समय है मार्केट में, तो 1 घंटे में भी और ऊपर 70 भी क्रॉस कर सकता है। बाकी स्टॉक में इसी तरह करते रहिए। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। बाकी क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने।